नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रेसिपी बहुत स्पेशल है, मेरे दिल के बहुत करीब है। बम्बई आने के बाद पहली बार जब मैंने दाबेली खाई तो मुझे लगा यार ये डिश मैंने आज तक क्यों नहीं खाई थी। देखो नाम में ही डिश है दाबेली यानी कि दबा हुआ। अब पाव के अंदर एक बहुत ही बढ़िया सा मिक्सचर जाता है और वो तवे पे क्रिस्पी फ्राई होता है और उसे शाम के स्नैक में खाया जाता है। उसका सूखा मसाला, उसका गीला मसाला और किस तरीके से दाबेली बनाई जाएगी, ये सारी चीज़ आपको मैं दिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। अब दाबेली का सूखा मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम कुछ सूखे मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर 2.5 टेबलस्पून मैंने डाला है धनिया और 1.5 टेबलस्पून के करीब मैं डाल रहा हूँ जीरा, 8 से 10 लवंग, 1 टेबलस्पून सौंफ, 2 छोटे दालचीनी के पीसेस, 6 छोटी इलायची, आधा टेबलस्पून ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च। अब इन सारे मसालों को हल्की आंच पे भूनना है। 1 टेबलस्पून पत्थर के फूल या दगड़ फूल, इसे स्टोन फ्लावर भी कहा जाता है। अभी जब हल्का सा कलर चेंज हो जाए इसका मतलब मसालों का टेम्परेचर अभी काफ़ी ज़्यादा है। गैस को बंद कर देंगे और अब बाकी जो ड्राई पाउडर्स डालने हैं वो डालेंगे। सबसे पहले मैं डाल रहा हूँ देगी मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून सौंठ का पाउडर, टाटरी यानी कि सिट्रिक एसिड, डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि कोकोनट का बुरादा, नारियल का बुरादा, ये 4 टेबलस्पून आएगा। अब इसमें 1 टेबलस्पून चीनी और आधा टेबलस्पून नमक। अब ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके अब हम इसे पाउडर बना लेंगे। बढ़िया फाइन पाउडर बनना चाहिए। ये दाबेली का मसाला आप बना के फ्रिज में रख सकते हैं, 1 महीने तक कुछ नहीं होगा। क्योंकि इसके अंदर डेसिकेटेड कोकोनट है इसलिए बाहर रखेंगे तो थोड़ा सा स्मेल मार सकता है, इसलिए बना के एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में रख लीजिए और कई बार दाबेली बनाइए। यहाँ पर मैं होल मूंगफली ले रहा हूँ और होल मूंगफली जो कि छिली हुई है इसको मैं थोड़ा सा क्रश कर लूँगा एक बेलन की हेल्प से। अभी जो क्रश मूंगफली है इसे मसाले में मिक्स किया जाएगा। अब एक पैन में तेल डाल के मूंगफली को इसमें पका लेंगे। अब इस मूंगफली में मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सा नमक, 1 छोटा चम्मच दाबेली मसाला, चुटकी भर हल्दी और चुटकी भर लाल मिर्च का पाउडर। अब इसे अच्छे से टोस्ट कर लेंगे ताकि ये मसाला जो है इसको कोट कर ले और मूंगफली भी बढ़िया से पक जाए। एक छोटा चम्मच अमचूर और चुटकी भर काला नमक, ये सारी चीज़ों को डाल के अब ये मूंगफली को अच्छे से मिक्स कर लें और एक प्लेट में निकाल लें। अब बनेगा दाबेली का मेन मिक्सचर। उसके लिए मैं 4 छोटे चम्मच ऑयल को गर्म कर रहा हूं। उसमें डाल रहा हूं मैं 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 पिंच हींग। अब इसमें डालेंगे 4 बड़े चम्मच दाबेली मसाला। साथ में डाल रहा हूं मैं देगी मिर्च पाउडर, कलर थोड़ा और एनहांस करने के लिए। अब डालेंगे अमचूर पाउडर। खट्टा मीठा और तीखा होना चाहिए इसलिए थोड़ा सा काला नमक। साथ में डालूंगा मैं थोड़ा सा इमली, और थोड़ा सा चीनी और डालेंगे। थोड़ा और चटपटा करने के लिए डाल रहा हूँ हरी मिर्च एंड थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा फ्रेश अनारदाना, और अब डालूंगा मैं थोड़ा सा पानी। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से पका के
अब इसमें डाल रहा हूँ 6 बॉइल्ड आलू जो मैंने क्रश कर लिए हैं। अब इस सारे मसाले को अच्छी तरीके से पकाया जाए, आलू को अच्छी तरीके से मैश किया जाए तब तक कि ये पूरी तरीके से एक मिक्सचर ना बन जाए। अब ये आलू के मिक्सचर को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे, तब तक मसाला जो है अच्छे से रल मिल जाएगा, पक जाएगा और फिर इसे एक प्लेट में निकाल लिया जाएगा। उसके बाद हम बनाना शुरू करेंगे इसकी दाबेली। दाबेली कुछ नहीं है, एक स्टफ्ड सैंडविच है जिसकी फिलिंग बन चुकी है। दाबेली के ठेले पे अगर आप जाएंगे तो इस तरह से दाबेली का मिक्सचर रेडी रहेगा। उसके ऊपर थोड़ा सा धनिया, अनारदाना, यहाँ पर ये हमने इसको इस तरह से सजा दिया है। दाबेली बनती है पाव के अंदर। अब ये रेसिपी आती है कच्छ से, यानी कि गुजरात से। अब गुजरात में तो बढ़िया पाव मिलते हैं, महाराष्ट्र में मिलते हैं, गोवा में मिलते हैं, लेकिन आपको अगर पाव ना भी मिले ना तो आप ब्रेड स्लाइसिस में भी इसे बना सकते हैं, ये बहुत अच्छी बनेगी। अब एक पाव को बीच में से काटना है और उसमें डालना है 1 चम्मच ये इमली का पानी। इसमें दाबेली की जो फिलिंग है वो अच्छे से स्टफ़ करना है। अब उसके ऊपर से डालूंगा मैं थोड़ा सा चॉप किया हुआ प्याज, ये जो हमने मसाले वाली मूंगफली बनाई है थोड़ी सी ये। अब आप देख रहे हैं कि पाव को मैंने इस तरीके से काटा है ताकि ये स्टफिंग इसके अंदर से भागे नहीं, इसलिए पाव को ज़्यादा काटना नहीं है। अब इस तरह से दबा दिया जाएगा क्योंकि नाम है दाबेली, यानी कि दबी हुई। अब ये तैयार है बटर में क्रिस्प होने के लिए। अब एक पैन पर या तवे पर बटर को अच्छे से पिघला लेंगे और ये दाबेली जो हमने बनाई है उसे क्रिस्प करेंगे। अब इसे दबा दबा के अच्छे से दोनों तरफ से क्रिस्प होना बहुत ज़रूरी है, तभी मज़ा आएगा। एक बार ये अच्छे से क्रिस्प हो जाए उसके बाद इसके साइड्स में थोड़ी सी इमली की चटनी और लगाकर इस पर थोड़ी सी नायलॉन सेव, ये जो फ्लेवर्ड मूंगफली बनाई है, साथ में प्याज, थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा अनारदाने लगा के फिर इसे प्रेजेंट करेंगे। अब दाबेली जो क्रिस्प हो चुकी है उसके साइड में लगाया जाए थोड़ा सा इमली का चटनी और उसके बाद उसे डिप किया जाए चॉप किया हुआ प्याज जिसमें मैंने थोड़ा सा धनिया मिलाया है, साथ में ये फ्लेवर्ड मूंगफली जो हमने बनाई थी, नायलॉन सेव, थोड़ा सा पोमोग्रेनेट सीड्स यानी कि अनार के दाने, और इसे बढ़िया से साइड्स में लगा दिया जाए और उसके साथ इसे दिया जाए क्योंकि वो क्रंच आना बहुत ज़रूरी है। कच्छ से आने वाली ये डिश अब वर्ल्ड फेमस हो गई है। इसे कच्ची दाबेली नाम से बहुत कम लोग जानते हैं, दाबेली के नाम से ये बहुत फेमस है। मुंबई हो चाहे दिल्ली, हर जगह बन रही है। आपके घर में भी बननी चाहिए। आपको हमने स्ट्रीट रेसिपी, स्क्रैच रेसिपी दे दी। अब किस बात का वेट कर रहे हैं? मैं जानता हूँ किस बात का, सब्सक्राइब करने का। जी हाँ, सब्सक्राइब कर लो, बहुत बढ़िया रेसिपी है। ऐसी 3 बढ़िया रेसिपी आपको हर हफ्ते मिलती हैं। सब्सक्राइब कर लो, फायदे में रहोगे।